हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 10 करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वी सी ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम संसार में अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी ए थिंग इन ए डार्क रूम। हम डार्क रूम के अंदर वस्तुओं को नहीं देख पाते। ऑन लाइटनिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। और अगर हम रूम की में लाइट ऑन करते हैं तो वस्तु हमें दिखाई देती है। वट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है? लाइट के थ्रू। तो लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। लाइट जो है वो हमारा एनर्जी का एक रूप है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दिन के समय जो सनलाइट है उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। जो ऑब्जेक्ट्स है जब लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज अनेबल अस टू सी थिंग्स। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जब हमारी आइज़ में पहुंचती है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम देम थ्रू देम। हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में देख पाते हैं क्योंकि जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास हो जाती है। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिनाज एसोसिएटेड विद लाइट such as image formation by mirror, twinkling of star, beautiful color of rainbow, bending of light by one medium and so on। तो लाइट से रिलेटेड कुछ बहुत सारे फिनोमिनाज है, जैसे कि मिरर के द्वारा इमेज का बनना, स्टार का ट्विंकल करना, रेनबो का बनना, लाइट का बेंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है। A study of the property of light help us to explore them। जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ है हमें सहायता करेगी ये सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने में। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज ए रे ऑफ लाइट। जो एक लाइट का सोर्स है उससे अगर हम लाइट के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट्स को रख देते हैं तो हमें क्या मिलती है? उस ऑब्जेक्ट की हमें शेडो देखने को मिलती है क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो रे ऑफ लाइट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। एक स्ट्रेट लाइन जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही है वो क्या कहलाएगी? रे ऑफ लाइट। If an opaque object on the path of light become very small, the light have a tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as diffraction of light। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट के पाथ में अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं और वो इतना बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो लाइट क्या होती है? किनारों से बेंड हो जाती है और वो स्ट्रेट नहीं चलती। इसे क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड एन ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट के रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया है और लाइट रेज हमारी बेंड कर जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग रे फेल्स। यहाँ पर कि हम जो कहते हैं कि जो लाइन है स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वो हमारा
फेल हो जाती है टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट टू एज ए वेव। अगर हम डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को समझें तो हम क्या कहते हैं, जो लाइट है वो कैसी है, वेव है, डिटेल ऑफ विच विल बी स्टडीड इन हायर क्लासेस। इसका जो डिटेल है हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। Again, at the beginning of 20th century, it became known that wave theory of light often become inadequate for the treatment of interaction of light with matter. 20th century के शुरुआत में जो वेव थ्योरी थी लाइट की, वो वेव और मैटर के बीच में, लाइट और मैटर के बीच में इंटरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। लाइट ऑफन बिहेव समटाइम्स लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। जो लाइट है कई बार पार्टिकल्स की स्ट्रीम के रूप में क्या हुआ, बिहेव करता है। दिस कन्फ्यूज़न अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कॉन्टिन्यू फॉर सम ईयर। और ये जो कन्फ्यूज़न थी लाइट को लेकर कुछ समय तक चलती रही, टिल ए मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एमर्ज इन विच लाइट इज़ नाइदर ए वेव नॉर ए पार्टिकल। उसके बाद मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आई, जिसने कहा कि जो लाइट है वो ना तो वेव है ना ही वो पार्टिकल है। द न्यू थ्योरी रिकॉन्साइल्स दैट द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। उन्होंने लाइट के पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ को वेव नेचर से क्या किया, जोड़ दिया। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. इस चैप्टर के अंदर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। This basic concept will help in the study of some of the optical phenomena in nature. इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम नेचर के अंदर जो हमारे नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirror and refraction of light and their application in real life situation. इस चैप्टर के अंदर हम स्फेरिकल मिरर द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन ए सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि एक पॉलिश सरफेस से लाइट का टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ए पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। एक पॉलिश सरफेस जो मिरर है वो जितनी भी लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम जो लॉज है रिफ्लेक्शन के उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा कौन सा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, the angle between incident ray and normal is called angle of incident. angle of reflection क्या होता है, angle between the reflected ray and normal is called angle of reflection. incident ray क्या होती है, the ray of light which strike on a polished surface is called incident ray. जो लाइट की रेज मिरर के ऊपर पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। The ray of light after striking for a mirror is called refracted ray. जो रे टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। सेकेंड क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। जो हमारा इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा एक ही प्लेन के अंदर लाई करता है। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surface. ये जो हमारे लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन है वो सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के ऊपर वैलिड है, हमारे स्फेरिकल सरफेसेस पर भी। वी आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। हम जो प्लेन मिरर है उससे कैसी इमेज बनती है उसके बारे में जानते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर? यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकलता है कि जो प्लेन मिरर है उसकी जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, और वर्चुअल क्या होती है? जो इमेज हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है वो हमारी क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। सेकंड क्या है? द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जो हमारी इमेज है वो मिरर से उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फर्दर द इमेज इज लेटरल इन्वर्टेड। यानी कि लेटरल इन्वर्टर का मतलब क्या है? कि लेफ़्ट वाली चीज़ हमें राइट दिखाई देती है और राइट वाली चीज़ हमें लेफ़्ट दिखाई देती है। अगर हम प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं और अपना लेफ़्ट हैंड को रेज़ करते हैं तो हमें मिरर के अंदर दिखेगा कि हमने अपना राइट हैंड को रेज़ किया गया है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो ये आपकी जो प्लेन मिरर है उसकी इमेज की करैक्टरिस्टिक्स है। Activity 10.1 Take a large shiny spoon, try to view your face in its curved surface। एक शाइनी स्पून लो और उसके कर्व्ड सरफेस में अपने फेस को देखने की कोशिश करो। डू यू गेट द इमेज? इज इट स्मॉलर और लार्जर? अगर तुम्हें इमेज जो दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी या बड़ी दिखाई देगी? हमें क्या दिखाई दे रही है? छोटी दिखाई दे रही है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम द योर फेस। जैसे जैसे हम स्पून को अपने फेस से दूर ले जाएंगे, ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज। जो हमारी इमेज है वो कैसे चेंज होती है? वो क्या हो जाएगी? हमारी जो साइज़ है इमेज का वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। रिवर्स द स्पून, स्पून को हमने उल्टा कर लिया एंड रिपीट दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को रिपीट किया। हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ? यहाँ पर हमारे को इमेज कैसी दिखाई दे रही है? इरेक्ट, सीधी दिखाई दे रही है। अगर हम इन दोनों सरफेसेस की इमेज को कंपेयर करें तो पहले जो हमारा स्पून का इनवर्ड एरिया है वहाँ पर हमारे को इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही थी, यानी कि उल्टी इमेज दिखाई दे रही थी, और बैक साइड पर हमारे को सीधी इमेज दिखाई दे रही थी। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाइनी स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। जो कर्व्ड सरफेस है शाइनी स्पून का वो हमारा क्या कहलाता है? कर्व्ड मिरर की तरह बिहेव करता है। मोस्टली कॉमनली टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर, और जो हमारे कर्व्ड मिरर होते हैं वो ज़्यादातर स्फेरिकल मिरर होते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ ए स्फेयर। और इन मिरर्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक स्फेयर का एक पार्ट होता है। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की क्या डेफिनेशन हुई? ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर्स कहलाता है। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। अब हम स्फेरिकल मिरर को कुछ डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।